दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 6 से 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसका अध्यापन करवा रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपना अगला पाठ है कक्षा 8 का दूसरा, ठीक है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जो 1857 क्रांति हुई थी वो किन कारणों से हुई थी, कौन से आर्थिक कारण से, कौन से राजनीतिक कारण थे, ठीक है, कौन सा समाज से इस पर प्रभाव पड़ा और किन किन व्यक्तियों ने इनमें भाग लिया। तो प्रारंभ करते हैं। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू हुआ। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। यानी कि जो 1857 जो क्रांति हुई थी वह भारतीय इतिहास की एक मुख्य पहलू यानी मुख्य कड़ी है। 1818 से ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, जिनमें वह निश्चित किया गया कि राज्यों को आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेजी कंपनी सरकार ही करेगी। यानी कि जो 1818 में जो संधि की थी भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों के साथ, उसमें क्या अंग्रेजों ने यह मुद्दा रखा कि जो भी विवाद होगा अंदरूनी रियासतों में उनका निपटारा कौन, कंपनी ही करेगी। परंतु अंग्रेजी सरकार ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारणों के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान की कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। यानी कि जब कंपनी ने संधि की थी 1818 में, तो उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे जो आंतरिक मामले, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे तुम्हारे आपसी रियासत हो, उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन क्या कंपनी धीरे धीरे जो रियासतें थी उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी और अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपनी शिक्षा को उन पर दबाव देकर मनवाने लगी, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं राजस्थान में 1857 क्रांति के कारण। और ये कारण जो आप जैसे बड़े एग्जाम दोगे, RS है या और भी कोई एग्जाम है जो लिखित हो, उनमें अच्छे काम आते हैं। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, यानी कि पहला कारण कौन सा है? तो पहला कारण है कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। संधि पत्र की सत्रों के अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। यानी कि संधि पत्र पर जो नियम बनाए थे उनसे अलग हटकर अंग्रेजी शासक थे वो क्या, हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद। यानी कि संधि पत्र में ये नहीं था कि हम किसी किले पर कब्जा करेंगे या किसी के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, जबकि उन्होंने क्या ये सब कार्य किए। मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप की आदि। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुत्व सत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर रखा। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया कि अपना इतना वर्चस्व बढ़ा लिया कि जो देसी रियासतें उनको क्या अपने नीचे कर दिया, यानी कि अपने पैर की जूती समझने लगे। दूसरा कारण है राज्यों में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर असंतोष। यानी कि अंग्रेजों ने क्या, जो रियासत का कोई राजा या शासक मर जाता था तो उसका पुत्र ही राजा बनता था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उनके उत्तराधिकारी बनने पर असंतोष व्यक्त किया। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की। यानी कंपनी ने क्या, जिन राजाओं के बच्चे नहीं थे उनसे क्या बोला कि जो रियासत होगी अब हमारे अधीन होगी, जिसमें 1826 में अलवर राज्य के हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, 1826 में अलवर को 2 भागों में बांट दिया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। यानी कि भरतपुर के जो किला है लोहागढ़, उसको नष्ट करने की कोशिश की, ठीक है। कब? 1826 में। 1844 में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना हुई। यानी कि जो बांसवाड़ा का महाराणा था, कौन? लक्ष्मण सिंह। अब वो बचपन में था तो क्या उसको नाबालिग घोषित करके स्वयं वहाँ पर अपना शासन चलाने लगे, कौन? अंग्रेज। हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। यानी कि जब इस प्रकार से अंग्रेज सरकार रियासतों में अपना हस्तक्षेप करने लगी तो लोग क्या, इनसे परेशान होने लगे, ठीक है, राजा और आम जनता। आगे राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अगला कौन सा है? तीसरा देखेंगे, सामान्य जनता की भावना। यानी कि जनता क्या सोचने लगी अंग्रेजों के बारे में। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म अंग्रेज जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। यानी कि जो
अंग्रेज़ों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज या उनका धर्म था, तो क्या अंग्रेज़ भारतीय लोगों को उसमें लाना चाहते थे, यानी कि ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालते थे। तो इसका क्या भारतीय लोगों ने अपने ऊपर दबाव माना। डूंगर जी, जवाहर जी एवं लोटू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनियों को लूट आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। यानी कि जो डूंगर जी और जवाहर जी थे और लोटू जाट था, उन्होंने क्या जो नसीराबाद छावनी थी उसको लूटा और जो लूट का माल मिला उसको क्या आम जनता को वितरित किया, जिससे जनता में क्या संतोष की भावना पैदा हुई और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या नकारात्मकता भावना पैदा हुई। अगला कारण है राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना। तो आपको ये प्रश्न बहुत ध्यान रखने, इन प्रश्नों में से बहुत सी बात पूछे जाते हैं कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई। 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई? 1835 में। 1841 में मेवाड़ भीलकोर, 1841 में किसकी स्थापना हुई? मेवाड़ भीलकोर की। कंपनी द्वारा इन सभी बटालियनों के रखरखाव का खर्चे से संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। यानी कि बटालियन किसने बनाई भाई? अंग्रेजों ने। लेकिन जो खर्चा होता था वो कौन देता था? उस रियासत का शासक। ठीक है, तो ये क्या राजा के द्वारा दबाव लिया गया निर्णय था। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा हानि किसकी थी? आम जनता की। क्यों? शासक कर किससे लेता था? जनता से, और जनता से लेकर किसको देता था? अंग्रेजों को। अगला है सामंतों की मनोदशा, यानी कि जो सामंत थे रियासतों में उनकी मनोदशा, उनकी मन स्थिति क्या कह रही थी। 1818 की संधियों के पूर्व तक शासकों को मुख्यतः सामंतों पर निर्भर ही रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता समाप्त हो गई। यानी कि जो 1818 की संधि हुई थी उससे पहले जो राजा थे वो किन पर निर्भर थे? सामंतों पर। क्यों? क्योंकि सामंत थे वो आम लोगों से कर वसूलते थे और शासक के पास पहुंचाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने संधि की तो क्या सामंतों को अपने बीच से हटा दिया, तो सीधा कर कौन वसूलेंगे? अंग्रेज, और किसको? शासक को देंगे। लेकिन अंग्रेज कर तो वसूलते थे, लेकिन किसके लिए? अपने लिए, न कि शासक के लिए। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायित्व मुख्यतः अंग्रेजों को ही नहीं मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आउवा, कोठारिया, सुलुम्बुर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। अगला है तत्कालिक कारण, यानी कि तुरंत कौन से कारण थे जिससे ज़्यादा विद्रोह उत्पन्न हुआ। भारत में 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों के प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, यानी कि जो मुख्य कारण था तत्कालीन वो कौन सा था? जो एनफील्ड बंदूकें थी, राइफल थी, उनमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, यानी कि जो बारूद जो गोली लगाई जाती थी उनमें क्या गाय और सूअर की चर्बी का लेप होता था। ठीक है, जिनके प्रयोग में लेने से मुंह से खोलना पड़ता था, यानी कि जब इनको खोलते थे बारूद को तो क्या मुंह में लेना पड़ता था, यानी कि छीलना पड़ता था। अब है 1857 की क्रांति का प्रारंभ। आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझना है। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। तो सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरठ वर्तमान में कौन से राज्य में है। तो 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में क्रमशः मेजर सावर, मैकमोहन। तो इस प्रकार देखें आप कि मेवाड़ में पोर्टुगल जो एजेंट था कौन था भाई? सावर। कौन था? सावर। जबकि जोधपुर में कौन था? जोधपुर यानी मारवाड़ में कौन था भाई? मैकमोहन पोर्टुगल एजेंट था। जयपुर में कर्नल ईडेन पोर्टुगल एजेंट था। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। यानी कि उस समय जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन था भाई? एजीजी। कहाँ का? राजस्थान का। ठीक है, अब देखेंगे राजस्थान में कौन कौन सी छावनियाँ थी। तो ये ट्रिक है, ए नानी ब्याओ देखें, आप देख सकते हो, एक ट्रिक है छावनी याद करने की। ए नानी ब्याओ देखें। एसु एरनपुरा, ना से नसीराबाद, और नी से नीमच, ब्या से ब्यावर, और देखें देसु देवली और खेसु खेरवाड़ा। तो छह छावनी हो गई, नसीराबाद, नीमच, एरनपुर, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। अब देखेंगे मुख्यालय कहाँ पर है।
तो इनके जो मुख्यालय हैं नसीराबाद, जो नसीराबाद छावनी थी इसका मुख्यालय कहाँ भाई, अजमेर में। नीमच छावनी का मुख्यालय ग्वालियर में। एरनपुर छावनी का मुख्यालय पाली में। और देवली छावनी है उसका मुख्यालय टोंक, ब्यावर का अजमेर और खैरवाड़ा का उदयपुर। अब इसमें देखेंगे जो प्रश्न आजकल बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि जो नसीराबाद छावनी है उसमें कौन सी रेजिमेंट नहीं थी, इस प्रकार से। तो ये भी देख लेते हैं, जो नसीराबाद छावनी का मुख्यालय कहाँ है, वह अजमेर में, और इसमें कौन सी रेजिमेंट थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। नीमच में मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। एरनपुर में जोधपुर लीजियन थी। और देवली में कोटा कॉन्टिजेंट थी। ब्यावर में मेर रेजिमेंट थी। और खैरवाड़ा में भील रेजिमेंट थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इन सैनिकों ने 5000 सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिकों नहीं था। यानी कि जो ये सैनिक थे इसमें 6 छावनियों में लगभग 5000 के आसपास, और इनमें भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोप यानी कि अंग्रेज सैनिक नहीं था। अतः एजेजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। यानी कि जब क्रांति हुई और 6 छावनियों ने अपना प्रभुत्व दिखाया तो इनमें कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था, और यूरोपीय नहीं था, सब कौन थे, भारतीय थे। तो ये अंग्रेजों से रुकने वाले नहीं थे। 19 मई 1857 को एजेजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना मिली। जो एजेजी लॉरेंस है उसको कहाँ की विद्रोह सूचना मिली भाई, मेरठ की। सूचना माउंट आबू में मिली, और कहाँ पे मिली, माउंट आबू में। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें और सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। यानी कि जो एजेजी है उसने क्या बोला रियासतों के राजाओं से कि अगर आपकी रियासत में कोई भी क्रांतिकारी विद्रोह करता है तो आप उसको शांत करेंगे, यानी कि दमन करेंगे, ठीक है। और जो सबसे पहला विद्रोह है नसीराबाद छावनी में। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब, 28 मई 1857 को। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबेरी की हत्या कर दी। यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे कौन, वुड और न्यूबेरी, इसकी क्या कर दी भाई, हत्या। और जो विद्रोही थे वो दिल्ली चले गए। अगली छावनी नीमच छावनी। नीमच छावनी में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को। तो 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ नीमच छावनी में। सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। यानी कि जो मुखिया था इस समय नीमच का, कौन था भाई, मोहम्मद अली बेग। और इसने क्रांति कब की, 3 जून 1857 को। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में जंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुँचे। अब जो नीमच के जो विद्रोही सैनिक थे वो कहाँ कहाँ होकर पहुँचे भाई, चित्तौड़ से, हमीरगढ़ से, बनेड़ा से, और कहाँ पहुँचे, शाहपुरा। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। आज जो शाहपुरा का जो जागीरदार था उसने क्या, जो नीमच से सैनिक आए थे उनके लिए खाने पीने की क्या की भाई, व्यवस्था की, ठीक है। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा। यानी कि जब जो मेवाड़ का कौन पॉलिटिकल एजेंट था, कौन, सावर, उसको पता लगा कि जो क्रांतिकारी है कहाँ पर आ गए, शाहपुरा, तो उसने अपनी एक टुकड़ी भेजी और उनको निकालने के लिए उनका पीछा किया। स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। और जो मेजर जो अंग्रेज अधिकारी था, पीओ यानी पॉलिटिकल एजेंट, उसने क्या, कोटा, बूंदी और मेवाड़ की जो कुछ सेना थी उनके सहयोग से कहाँ पर दोबारा अधिकार कर लिया, नीमच पर, ठीक है। अगला विद्रोह है एरनपुर में विद्रोह, ठीक है। कौन सी में, एरनपुर में विद्रोह। 21 अगस्त 1857 को एरनपुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ। यानी कि जो 21 अगस्त को कब एरनपुर में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, ये 21 और 21 अगस्त, यानी कि तो एरनपुर में विद्रोह प्रारंभ हुआ 21 अगस्त 1857 को। जोधपुर लीजन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम को नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजाया। यानी कि जो एरनपुर में विद्रोह करने वाले मुख्य नेता थे कौन थे, मोती खां,
सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम थे। ये क्रांति के नेताओं के आदेश अनुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चले। तो यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है कि एरेनपुर छावनी में किन किन क्रांतिकारियों ने ये आदेश अनुसार कहा कि यानी कि नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और उन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। यानी कि जो ठाकुर कुशाल सिंह था वो कहाँ, एरेनपुर के जो सैनिक थे उनको अपने साथ ले गया और उनको जलपान कराया। अगला विद्रोह है आहुआ में विद्रोह। तो जो आपको किताब में दे रखा हो उतना हम आपके लिए बता रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा देखोगे तो आपको हम बताएंगे, ज़रूर करवाएंगे स्पेशल क्लासेस के लिए भी। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। तो प्रश्न बनेगा कि आहुआ में जो क्रांति का नेतृत्व किया किसने किया, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। आहुआ, आसोपा, आलियाबास, लाम्बिया, गूलर, रूडाबास परगने के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौड़ा पाली में कैप्टन हितकोट, जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। यानी कि एक युद्ध हुआ था भाई, गोरो काला का युद्ध। अब वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। कब, 8 सितंबर 1857 को पिठौड़ा पाली में अंग्रेज अधिकारी हितकोट और जोधपुर के जो शासक थे तख्त सिंह को संयुक्त सेना को पराजित किया। किसने, विद्रोहियों सैनिकों ने, यानी कि कुशाल सिंह चंपावत के सैनिकों ने। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। अब प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है कि चेलावास का युद्ध कब हुआ, तो कब, 18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में मैकमोसन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। यानी कि जो चेलावास का युद्ध हुआ था इसमें क्या, जो अंग्रेज अधिकारी था यानी कि मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन, उसका सिर काटकर कहाँ लटका दिया भाई, आहुआ के किले पर। ब्रिगेडियर होम्स ने के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आहुआ पर आक्रमण किया। यानी कि जब अंग्रेज़ों को पता लगा कि मैकमोसन को टपका दिया गया है तो क्या, ब्रिगेडियर होम्स आए और उन्होंने कब युद्ध किया भाई, जनवरी 1858 को, और आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। आहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। यानी कि जो आहुआ में लोगों ने मैकमोसन की नाल काटकर लटकाया था किले पर, उसके लिए भी क्या वर्तमान समय में भी गीत प्रचलित हैं, जैसे ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाँकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाँकियो। तो क्या कि ढोल बज रहे हैं, चंग बज रहे हैं और बाजे बाँकिया, और एजेंट कौन, मैकमोसन को कहाँ टाँक दिया भाई, मैकमोसन को कहाँ टाँक दिया, आहुआ के किले पर। तो अगला विद्रोह अपना कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा हुई। यानी कि जो कोटा में क्रांति का प्रारंभ हुआ वो किसके नेतृत्व में, जयदयाल और मेहराब खां। और कब हुआ भाई, 15 अक्टूबर 1857 को। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। यानी कि जो सबसे अच्छी क्रांति कहाँ पर हुई, वही कोटा में, यानी कि सभी नियम पूर्वक कार्य हुआ। ठीक है। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा में घुमाया। यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बर्टन, ठीक है, उसका सिर काटकर कहाँ घुमाया, कोटा में। कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। यानी कि जो कोटा का राजा था उसी को क्या क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में कैद कर दिया। उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान के कई स्थल थे जहाँ पर क्रांतियों का शंखनाद हो रहा था। यानी कि जो हमने मुख्य जो क्रांतिकारी की जगह पड़ी है, यानी कि छावनी पड़ी है, इनके अलावा भी राजस्थान के और छोटे छोटे क्षेत्र थे जहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी। जैसे बनेड़ा भीलवाड़ा में कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। अब एक क्रांति का समापन किस प्रकार हुआ। जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी कि जब अंग्रेज़ों को पता लगा धीरे धीरे कि क्रांतिकारी बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली की तरफ और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया है, वो संपूर्ण भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, तो अंग्रेज़ों ने क्या, इंग्लैंड से सेना बुलाई और इन विद्रोहियों पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने अधिकांश किलों पर भी क्या कर लिया, नियंत्रण। तात्या टोपे कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यानी कि जो तात्या टोपे और कोटा के जयदयाल मेहराब खां थे उनको क्या करा भाई, फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इससे जो क्रांतिकारी लोग थे उनमें डर बैठ गया, क्योंकि उनके मुखिया ही जब नहीं रहे तो वो क्या क्रांति की ओर कम ध्यान देने लगे।
1857 ईस्वी की क्रांति की ये सफलताओं के कारण, यानी कि ये क्रांति सफल क्यों नहीं हुई, क्यों हमें 100 साल लगे अपने देश को आज़ाद कराने में, ठीक है। यानी कि हम 1857 को आज़ाद हो जाते, लेकिन कब हुए, 1947 को, यानी कि क्यों 90-100 साल लग गए हमें। तो इसके कारण प्रमुख ये थे, देखो 1857 का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से अपेक्षित सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, देखो अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग, यानी कि कहते हैं ना, जब अपने ही साथ नहीं दें तो दूसरों का क्या मतलब। तो क्या जो अपने देश के राजा महाराजा थे वो किसकी तरफ थे, अंग्रेजों की तरफ। तो अंग्रेजों का जो अपने देश के राजा थे और राजा महाराजा, उनका अंग्रेजों को सहयोग देना। दूसरा है क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ होना, यानी कि क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हुई। क्यों, क्रांति को जो समय रखा था वो रखा था भाई 31 मई। कब, 31 मई से प्रारंभ हो गई क्रांति, लेकिन प्रारंभ हो गई पहले ही, कब से, 10 मई से ही। अगला है क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर, यानी कि जब समय पर क्रांति प्रारंभ न हुई तो किसी को पता नहीं लगा और क्रांति पहले ही स्टार्ट हो गई, यानी कि समय पर क्रांति न होना। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ। यानी कि अगर जो विद्रोह है, क्रांति अगर एक साथ प्रारंभ होती पूरे देश में, तो क्या अंग्रेजों को यह मौका नहीं मिलता कि वो जाकर दूसरे अंग्रेजों की सहायता कर सकें। क्यों, वो अपनी रियासत में ही स्वयं को बचाने में लगे रहे थे। तो ये भी एक कारण है कि क्रांति का अलग अलग जो छावनियाँ थी उन पर अलग अलग समय में होना। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव, यानी कि जो भारतीय लोग थे उनके पास क्या, सैनिक जो थे नवीनतम प्रणाली से प्रशिक्षित नहीं थे, तो क्या कुशल और संगठित नेतृत्व का अभाव। राजस्थान में क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इसके साथ साधनों का अभाव, यानी कि जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे कौन से थे, पैदल यात्री वाले थे, ठीक है। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं दिया, यानी कि जो राजस्थान की बड़ी रियासतें थी उन्होंने क्या, तात्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी का सहयोग नहीं दिया। अगला, क्रांति के परिणाम क्या रहे। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया, यानी कि अंग्रेजों ने जब क्रांति ठंडी हो गई तो अंग्रेजों ने सोचा अगर हम इनको अंग्रेजी शिक्षा देंगे भारतीय लोगों को, तो क्या ये हमारी तरह हो जाएंगे और हम इनको छोटे मोटे कार्यों पर रख लेंगे, जिससे ये बगावत करने के लिए हमारे विरुद्ध खड़े नहीं होंगे। यही नहीं, पुरस्कार देना, उपाधियाँ देना भी शुरू किया, यानी कि अंग्रेजों ने क्या, लोभ देना प्रारंभ कर दिया। किसी राजा को उपाधि दी, किसी राजा को उसकी ज़मीन को यानी कि क्षेत्र को बढ़ाने का मौका दिया। तो इस प्रकार से अगला है परिणाम था सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष, यानी कि जो सामंत थे वो भी क्या, अंग्रेजों के खिलाफ थे। क्यों, क्योंकि जो उनका खाने कमाने का बीच का धंधा था, यानी कि बिचौलिया वाला, वो समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंतों की शक्ति को समाप्त करने के नियम बनाए, यानी कि अंग्रेजों ने क्या, सामंतों को जड़ से उखाड़ने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार, ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। यानी कि अंग्रेजों का एक मुख्य कारण क्या था, शिक्षा देना, कि अंग्रेजी शिक्षा सीखेंगे भारत के लोग तो क्या हमारे यहाँ पर छोटी मोटी नौकरी करेंगे और वे हमारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे। अंग्रेजों ने अपनी सैनिक एवं व्यापारिक नीतियों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया, यानी कि जब 1857 क्रांति हुई थी तो उस समय क्या, यूरोप से भारत सैनिक आने में उस समय पानी के जहाज़ से आते थे तो टाइम बहुत लगता था, तो उन्होंने क्या, अपनी तकनीक की और यातायात साधनों में क्या किया, विकास, ठीक है। 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सकी हो, परंतु इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें भी हिला दी। यानी कि 1857 क्रांति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो, लेकिन क्या, उन्होंने अंग्रेजों को क्या, पसीने छुड़ा दिए थे भारतीय क्रांतिकारियों ने। उनको महसूस हो गया था कि भारत के लोग भी क्या चीज़ हैं। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। यानी कि जब 1857 क्रांति हुई तो भारत के लोगों में एक उमंग जगी कि हम अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने संगठित होना प्रारंभ किया और अंत में कब, 1947 में भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। तो अपने चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। देखते हैं MCQ। 1857 में क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, तो कहाँ से हुआ बताइए। नीमच, नसीराबाद, एरनपुर, कोटा। तो कहाँ से हुआ, चारों में से कहाँ से, नसीराबाद से, ठीक है। अगला है ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ से किया, तो कहाँ से, आहुआ से।